ओम शांति। करन करावनहार, ज्ञान का सागर शिव बाबा इस कर्म क्षेत्र पर आते हैं हमें कर्म योगी बनाने, कर्म करते हुए कर्म के प्रभावों से मुक्त करने, कर्मातीत बनाने। और इसके लिए बाबा हमें बहुत सहज अभ्यास सिखाते हैं कि आत्मिक स्थिति में रहकर इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराना, कर्म करा के कर्म से न्यारा हो जाना, एक बाबा का प्यारा बन जाना। जितना जितना ये समेटने की शक्ति आत्मा में धारण होती जाती है, उतना कर्म संबंध में आना आत्मा के लिए सहज हो जाता है। फिर संबंधों का प्रभाव, कर्मों का प्रभाव, कर्म में आने वाले उतराव और चढ़ाव का प्रभाव, निंदा स्तुति मान अपमान का प्रभाव आत्मा पर नहीं पड़ता। आत्मा भाव स्वभाव के इन बंधनों से भी न्यारी हो जाती है और अपने अल्टीमेट लक्ष्य यानी कर्मातीत स्थिति के समीप अनुभव करने लगती है। तो आज की मुरली भी कैसे हमें कर्मयोगी से कर्मातीत बनना है उसकी विधि सिखा रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 22 तारीख, 22 जुलाई 2026। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे अब तुम्हें नई दुनिया में चलना है। यह दुख के दिन पूरे हो रहे हैं, है ना। इसलिए बुद्धि में क्या रहे? नई दुनिया। इसलिए पुरानी बीती हुई बातों को भूल जाओ, नहीं तो वो तंग करती रहेंगी ना। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को खराब कर देगा। इसलिए बीती हुई बातों को भूल जाओ। प्रश्न है, तुम कर्मयोगी बच्चों को कौन सा अभ्यास निरंतर करना चाहिए? कौन सा अभ्यास करेंगे? उत्तर है अभी अभी। शरीर निर्वाह अर्थ देह में आए और अभी अभी देही अभिमानी। देह की स्मृति बगैर कर्म तो हो नहीं सकता। इसलिए अभ्यास करना है कि कर्म किया, देह अभिमानी बने, फिर देही अभिमानी बन जाओ। ऐसा अभ्यास तुम बच्चों के सिवाय दुनिया में कोई कर नहीं सकता, न किसी को पता ही नहीं है। आज का गीत है, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया। ओम शांति। रूहानी बाप कहते हैं, मीठे मीठे रूहों ने अथवा बच्चों ने यह गीत सुना। इसको कहा जाता है ज्ञान का गीत। यह गीत तो बहुत अच्छा है। तुम आत्माएं अब जाग गई हो। ड्रामा के राज को भी अभी तुम जान गए हो।
भक्ति मार्ग का तो कौतुक देख लिया है ना। जो कुछ बीता वह तुम्हारी बुद्धि में है। भक्ति मार्ग में बहुत चकाचौंध है। जो हुआ अब तक हमारे जीवन में वो हम देख चुके हैं। तुम अपने बीते हुए 84 जन्मों की हिस्ट्री को जानते हो। बाप ने 84 जन्मों की कहानी सुनाई है। यह है नई दुनिया के लिए नई बातें, है ना। अब जो बाबा सुना रहे हैं ये है नई दुनिया के लिए नई बातें। बाप द्वारा तुम नई बातें सुनते हो। बाप बच्चों को धीरज देते हैं। बच्चे अब नई दुनिया में चलना है तो पुरानी बातों को भूल जाओ। यह वेद शास्त्र जो भी भक्ति मार्ग की सामग्री है यह सब खत्म होनी है। वहां भक्ति मार्ग का चिन्ह भी नहीं रहता। वहां पर जहां जाना है वहां भक्ति मार्ग का कोई चिन्ह भी नहीं है, नाम निशान भी नहीं है। वहां तो भक्ति का फल मिल जाता है। भक्तों को बाप आकर फल देते हैं। बच्चों ने जाना बाप कैसे आकर भक्ति का फल देते हैं। जिसने सबसे जास्ती भक्ति की है उनको जरूर जास्ती फल मिलेगा। ज्ञान का पुरुषार्थ भी वह जास्ती करेगा। तुम जानते हो हम आत्माओं ने जास्ती भक्ति की है ना। जरूर ज्ञान में भी वह तीखे जाएंगे। तब इन लक्ष्मी नारायण जैसा ऊंच पद पाएंगे। तो आदि मध्य अंत का कनेक्शन है। अब ज्ञान और योग के लिए तुम्हारा पुरुषार्थ है। देही अभिमानी हो रहना है, फिर देहधारी भी होना है। कर्म करते हुए बाप को याद करना है ना। देह बिगैर तो हम कर्म कर ना सके, यह तो ठीक है। बाबा को याद करना है, परंतु अपने को आत्मा समझें। देह को भुला देने से अगर हम सोल कॉन्शियस हो जाएं और बॉडी को भुला दें तो उससे क्या होगा? काम नहीं होगा। अगर इस दुनिया में कर्म क्षेत्र पर कर्म करना है तो बॉडी कॉन्शियस तो होना ही पड़ेगा ना। कर्म तो करना ही है। बाप की याद में बहुत मजा है। उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करो। परंतु फिर भी पेट को भोजन तो चाहिए, तो उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा ना, कर्म में आना पड़ेगा। देही अभिमानी हो रहना है। देही अभिमानी इस समय तुम बच्चों के सिवाय कोई भी नहीं। देही अभिमानी, देह में रहते अपने को देही समझना, अपने स्वमान में स्थित होना, इसे कहेंगे देही अभिमानी। तो बाबा कहते हैं भल अपने को आत्मा भी समझें, परंतु परमात्मा का परिचय नहीं। इस दुनिया में देही अभिमानी स्थिति और किसी की नहीं हो सकती। ये विधि ही बाबा हम बच्चों को सिखाते हैं। भले अन्य आत्माएं, साधु सन्यासी आत्मिक स्थिति में रहने का पुरुषार्थ करें, लेकिन बाबा जो है जैसा है उसे यथार्थ जानकर मानकर याद करना, ये केवल बाबा ही सिखाते हैं। भल समझें हम आत्मा अविनाशी हैं, यह शरीर विनाशी है, परंतु यह समझने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। केवल समझने से नहीं होंगे। कहते भी हैं पुण्य आत्मा पतित आत्मा। मैं आत्मा हूं, मेरा यह शरीर है, यह तो कॉमन बात है ना। भक्ति मार्ग में भी गीता में लिखा है ना ये सब। मूल बात बाप समझाते हैं
कि मुझे याद करो। शरीर निर्वाह अर्थ देह अभिमान में तो आना है। देह को खिलाना भी है। देह बगैर तो कुछ कर नहीं सकते। हर जन्म में अपना शरीर निर्वाह करते आते हो। कर्म करते हुए भी अपने माशूक को याद रखना है। उस माशूक का किसी को पूरा पता नहीं है। उस माशूक अथवा बाप से हमको वर्षा मिलना है और उनकी याद से विकर्म विनाश होंगे, यह कोई नहीं समझाते हैं, है ना। ये बातें केवल बाबा बताते हैं। तुम बच्चे अभी नई बातें सुनते हो। तुम जानते हो अभी हमें घर जाने का रास्ता मिला है। अपने घर जाकर फिर राजधानी में आएंगे। बाबा नया मकान बनाते हैं तो जरूर दिल होगी ना कि उसमें जाकर बैठे। अब तुमको रास्ता मिला है जिसको और कोई नहीं जानते। कितने भी यज्ञ तप आदि करते, माथा फोड़ते रहते हैं, बुद्धि लगाते हैं ना, सदगति को पा नहीं सकते। इस दुनिया से उस दुनिया में जा नहीं सकते। यह भी समझना चाहिए। केवल एक ही तरीका है बाबा को याद करना। शास्त्रों में लाखों वर्ष लिख दिया है, इसलिए मनुष्यों की बुद्धि काम नहीं करती है। सोचते हैं अभी तो बहुत टाइम है ना। तुम अच्छी रीति समझ सकते हो। कल की बात है। भारत तो स्वर्ग था, है ना। बेहद का ये कल है। कल, आज और कल। हम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे। देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। भारत जैसा सुख कोई भी पा नहीं सकता, है ना। सुख धाम केवल भारत में होगा। स्वर्ग में तो और कोई धर्म वाला जा ना सके। तुम्हारी जैसा सुख और कोई को हो ना सके। कितना भी प्रयत्न करें, धन खर्च करें, फिर भी स्वर्ग में जो सुख है वह मिल ना सके। किसको हेल्थ होगी तो वेल्थ नहीं होगी, किसको वेल्थ होगी तो हेल्थ नहीं होगी। यह है ही दुख की दुनिया। तो अब बाप कहते हैं, हे आत्माएं जागो। गीत था ना, जाग सजनिया जाग। तुमको अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। कितनी जागृति आई है। तुम सारी दुनिया की हिस्ट्री, ज्योग्राफी जानते हो। बाप जानी जाननहार है ना। इसका मतलब यह नहीं कि सबके दिलों को जानता है। यह कौन है, कितना समझाते हैं, यह कहाँ तक पवित्र रहते हैं, कहाँ तक बाबा को याद करते हैं, मैं हर एक का यह ख्याल क्यों बैठ करूं। हम तो रास्ता बताते हैं कि तुम आत्माओं को अपने परम पिता परमात्मा को याद करना है। बाकी कौन करता है, नहीं करता है, कितना करता है, वो बाबा नहीं देखते। इस सृष्टि चक्र को बुद्धि में रखना है। देही अभिमानी तो जरूर बनना है। ये सारी बाबा की श्रीमत है, इनका पालन करना है। देह अभिमानी बनने के कारण तुम्हारी यह दुर्गति हुई है। अब तुमको बाप को याद करना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते
कमल फूल समान बनना है। स्वदर्शन चक्रधारी भी तुम हो। कमल पुष्प भी हमारे हाथ में ही है, स्वदर्शन चक्र भी हमारे ही हाथ में है, यानी धारणा मूर्त बनना है। तो स्वदर्शन चक्रधारी भी तुम हो। देवताओं को तो शंख आदि नहीं है, है ना, उनके हाथ में कोई शंख नहीं है। ये तो हमें शंख ध्वनि करनी है, सेवा करनी है। यह ज्ञान शंख आदि तुम ब्राह्मणों को है ना। सिख लोग शंख बजाते हैं, बहुत बड़ा आवाज करते हैं। तुम भी यह ज्ञान बैठ देते हो। तो हम ज्ञान बैठ कर देते हैं, आत्माओं को इस मुख द्वारा ज्ञान सुनाते हैं। उसका प्रतीक वो शंख दिखा दिए है ना। शंख को जैसे मुंह भी उसका ऐसे ही है, जैसे हम मुख से बोलते हैं, ओम की ध्वनि लगाते हैं। तो बड़ी सभा में लाउड स्पीकर लगाते हो। तो बाबा कहते हैं तुमको यहाँ लाउड स्पीकर लगाने की दरकार नहीं। टीचर पढ़ाएंगे तो लाउड स्पीकर लगाएंगे क्या? उस समय थोड़े बच्चे थे तो ज़रूरत नहीं थी। आजकल तो बड़े बड़े क्लास हो गई है तो लाउड स्पीकर लगाना ही पड़ता है। यहाँ तो सिर्फ शिव बाबा को याद करना है तो विकर्म विनाश होंगे। मैं सर्वशक्तिमान हूं ना। तुम लाउड स्पीकर लगाते हो कि आवाज दूर दूर तक सुनने में आए, ये लक्ष्य रहता है ना। वह भी आगे चल काम में आएगा। तुमको सुनाना यह है कि मौत सामने है। अभी सबको वापस जाना है, वैराग्य दिलाना है सभी को ना। महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है। गीता में भी लिखा हुआ है कि महाभारत लड़ाई लगी, विनाश हुआ। अच्छा, फिर क्या हुआ? विनाश के बाद पांडव भी गल मरे, ऐसे दिखाते हैं ना। विनाश हो गया, सब कौरव खत्म हो गए, तो पांडव क्या किया उन्होंने? वो भी गए हिमालय पर्वत पर और गल मरे, ऐसे दिखाते हैं। बाप समझाते हैं पहले अगर विनाश हो जाए फिर तो भारत खंड भी खाली हो जाए। भारत तो अविनाशी खंड है, कभी विनाश नहीं होता, खाली तो होता नहीं। ये ऐसा रंगमंच है, सृष्टि रंगमंच, जिस सृष्टि रंगमंच पर हमेशा, है ना, ये खेल चलता ही रहता है। अनादि है, अविनाशी है ये ड्रामा। तुम जानते हो प्रलय तो होती नहीं। बाबा अविनाशी है तो उनका बर्थ प्लेस भी अविनाशी है। बच्चों को खुशी रहनी चाहिए। बाबा सर्व का सद्गति दाता, सुख शांति करता है, हमारा बाबा है ना। जो भी आते हैं कहते हैं शांति चाहिए। आत्मा को इतनी शांति क्यों याद आती है? क्यों याद आती है? शांति धाम आत्माओं का घर है ना, तो घर की याद आती है। घर किसको याद नहीं रहेगा? विलायत में कोई मरता है तो चाहते हैं इनको अपनी जन्मभूमि में ले जाएं। यह अगर सबको पता होता कि भारत सर्व के सद्गति दाता, दुख से मुक्ति दिलाने वाले शिव बाबा का बर्थ प्लेस है, तो उनका बहुत मान होता। अगर ये पता होता तो एक ही शिव के ऊपर आकर फूल चढ़ाएं, फिर किसी और जगह जाए नहीं। अब तो कितनों के ऊपर फूल चढ़ाते रहते हैं। जो सबको सुख शांति देने वाला है, उनका नाम निशान ही गुम कर दिया है। जो बाप को अच्छी रीति जानते हैं,
वही वर्षा लेने का पुरुषार्थ करते हैं, है ना। तो जो बाबा को जितना जानता है उतना वो बाबा पर बलिहार जाता है, उतना वो बाबा की श्रीमत पर चलता है। मेरा नाम ही है दुख हरता सुख करता। दुख से लिबरेट करके क्या करेंगे? तुम जानते हो, शांति धाम में शांत रहते हैं, सुख धाम में सुख है। शांति धाम की जगह अलग, सुख धाम की जगह अलग, दोनों अलग अलग जगह हैं। यह तो है ही दुख धाम। सबको इस समय दुख ही दुख है। अभी तुम जानते हो, हम ऐसे सुख में जाते हैं जहां 21 जन्म कोई प्रकार का दुख नहीं रहेगा। ऐसे सुख धाम में जाते हैं। नाम ही है सुख धाम। कितना मीठा नाम है। बाप कहते हैं तुमको कोई तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ बाप को और वर्षे को याद करना है। अपने को आत्मा समझना है। यह ज्ञान तुमको बाबा सिखला रहे हैं। सतयुग में आत्मा का ज्ञान है। हम आत्मा यह शरीर छोड़ दूसरा जन्म लेंगे। इसको आत्म अभिमानी कहा जाता है। ये जो स्थिति है कि आत्मा का ज्ञान है ना, इसको आत्म अभिमानी स्थिति कहा जाता है। यह है रूहानी नॉलेज जो और कोई दे न सके। बाबा रूह के बारे में यथार्थ ज्ञान देते हैं। सतयुग में आत्मा की स्थिति कैसी होती है, उसकी समझ कैसे होती है, यहां हम कैसे रहते हैं। रूह को रूहानी बाप आकर नॉलेज देते हैं। हर 5000 वर्ष बाद देते हैं। मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। अब तुमको रोशनी मिली है। तुम अज्ञान नींद से जागे हो। सभी सजनियों का साजन है एक बाप। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, साजन भी हूँ, गुरुओं का गुरु भी हूँ, सुप्रीम टीचर हूँ। सर्व गुरुओं का सद्गति दाता एक ही सतगुरु है। गुरुओं का भी गुरु है। कहते हैं बच्चे मैं सर्व की सद्गति करता हूँ। गति के बाद सद्गति होती है। पहले गति फिर सद्गति। बाप ने समझाया है हर एक की आत्मा को वापस जाना है। आत्मा ही सतो प्रधान सतो रजो तमो बनती है। कोई कोई का बहुत थोड़ा पार्ट है। कोई कोई आत्माएं है ना, उनका रोल बहुत थोड़ा सा एंड में आती हैं। आए और गए। जैसे मच्छरों मुआफिक जन्मे और मरे, ऐसे तो बाप से वर्षा नहीं लेते हैं। बाप से वर्षा लिया जाता है पवित्रता सुख शांति का। बाप तुम आत्माओं को समझाते हैं। बाप तो है निराकार, वह भी इस मुख से आकर समझाते हैं। शिव बाबा के मंदिर भी बहुत ऊंच ऊंच बनाते हैं। कितना दूर दूर जाते हैं। तीर्थों पर, मेले पर, अमरनाथ जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं। ऊपर में कोई ज्ञान अमृत पीने का रखा है क्या? पूछ रहे हैं बाबा। कितना खर्चा करते हैं। गवर्नमेंट को भी उन्हों के लिए कितने प्रबंध आदि रखने पड़ते हैं। तकलीफ होती है। यहाँ तीर्थों पर छोटे बच्चों को कैसे ले जाएंगे? बच्चों आदि को कोई ना कोई को संभालने लिए दे जाते हैं।
साथ में नहीं ले जाते हैं, 2-3 मास यात्रा करते हैं। यहाँ तुम आते हो, तुमको बैठकर सुनना है, पढ़ना है। छोटे बच्चे तो नहीं सुनेंगे। तो बाबा समझा रहे हैं कि भक्ति मार्ग में भी क्या करते हो। अगर बड़ी तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो बच्चों को नहीं ले जाते ना, है ना। वहाँ पर तो दूर दूर जाना होता है, 2-3 मास के लिए भी 4 धाम की यात्रा करने जाते हैं, तो बच्चों को नहीं ले जाते ना। तो यहाँ भी क्या करना है, ज्ञान सुनना है ना। तो बच्चे आएंगे तो क्या करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे। तो छोटे बच्चे तो नहीं सुनेंगे। यहाँ तुम आए ही हो ज्ञान और योग सीखने। किस लिए आए हैं, योग और ज्ञान सीखने। बाप बैठ ज्ञान सुनाते हैं तो कोई आवाज आदि नहीं होना चाहिए, डिस्टरबेंस होगी ना फिर, नहीं तो अटेंशन जाता है। शांति से बैठकर अटेंशन देकर सुनना है। योग तो बहुत सहज है, कुछ भी काम करते रहो, बुद्धि का योग वहां लगा रहे ना। जब ज्ञान सुनते हैं, समझो बाबा ज्ञान सुना रहे हैं, मुरली सुन रहे हैं, और सुनते सुनते किसी की आवाज आती है तो शब्द सुनाई नहीं देते। बाकी योग चलते फिरते उठते बैठते लगा सकते हैं, वो बुद्धि का है। तो बाबा कहते हैं बाबा की याद रहने से कमाई बहुत जबरदस्त होती है। तुम जानते हो हम एवर हेल्दी बनेंगे सतयुग में, अपने साथ बातें करनी होती हैं। बाबा की याद में रहकर भोजन भी अपने हाथ से बनाना है। हाथों से काम भी करो, बाकी याद करो अपने बाप को। हथकार डे दिल यार डे। तुम्हारा भी कल्याण होगा और याद में रहने से चीज भी अच्छी बनेगी। तुमको विश्व की बादशाही मिलती है। तुम यहाँ आते ही हो लक्ष्मी नारायण बनने। सब कहते हैं हम सूर्यवंशी बनेंगे। तुम जानते हो हमारे मामा बाबा इस समय ब्रह्मा सरस्वती हैं। दूसरे जन्म में लक्ष्मी नारायण बनेंगे। भविष्य में कोई क्या बनेंगे, ऐसे किसके जन्म का पता नहीं है। नेहरू क्या जाकर बना, क्या पता। अच्छा कुछ दान किया होगा तो यहाँ अच्छे कुल में जन्म लेंगे। अभी तुमको पूरा पता पड़ता है ना कि क्या करने से क्या फल मिलता है। अभी इनका नाम है आदिदेव ब्रह्मा, आदिदेव सरस्वती। वही फिर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अच्छा इनके बच्चे भी साथ हैं, वह भी कहेंगे हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। यह तो पक्का है। सूक्ष्म वतन में भी तुम देखते हो, देवियों के मंदिर में भी बहुत मेले लगते हैं। अभी जगदम्बा तो है एक, है ना। यादगार में इतने मंदिर बनाते हैं पर वास्तव में तो एक ही है। उनके फीचर्स भी एक ही होने चाहिए। मम्मा को भी तुम देखते हो, तुम बच्चों के फीचर्स हैं, फिर नाम रख दिए हैं कन्याकुमारी, अधर कुमारी। तुम जानते हो यह हम ही बनते हैं, यानी ये हमारे ही यादगार हैं। हम सब हैं ब्रह्मा कुमार कुमारी। युगल भी कहते हैं हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, एक बाप के बच्चे हैं। तुम्हारा ही यादगार है। युगल होते हैं तो फिर उनकी यादगार है ना अधर कुमारी। बरोबर तुम बैठ यह नॉलेज देते हो। अर्थ सहित यह दिलवाड़ा मंदिर है, परंतु यह तुम ही समझा सकते हो। तुम जानते हो हम स्थापना कर रहे हैं राजयोग से श्रीमत पर
भारत को स्वर्ग बना रहे हैं ना। नीचे तपस्या कर रहे हैं, ऊपर स्वर्ग खड़ा हुआ है। तो बाबा बताते हैं तुम्हारा यादगार है, तुम राजयोग के बल से स्वर्ग स्थापन कर रहे हो। अच्छा मीठे मीठे के बेजवानी बच्चों पितृवानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार यादगार और बंदवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, ज्ञान और योग पर पूरा पूरा अटेंशन देना है। सुनने समय बहुत शांत एकाग्रचित होकर बैठना है। कर्मयोगी भी बनना है। दूसरा, बाप ने जो घर का रास्ता बताया है वह सबको बताना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनने के साथ साथ ज्ञान शंख भी बजाना है। वरदान है, महान और मेहमान। इन दो स्मृतियों द्वारा सर्व आकर्षणों से मुक्त बनने वाले उपराम व साक्षी भव। कैसे बनेंगे उपराम साक्षी? जब दो बातों की स्मृति रहेगी, महान और मेहमान। मेहमान हूं तो सर्व आकर्षणों से मुक्त हूं। उपराम व साक्षीपन की अवस्था बनाने के लिए दो बातें ध्यान पर रहे। एक तो मैं आत्मा महान आत्मा हूं। दूसरा, मैं आत्मा अब इस पुरानी सृष्टि में व इस पुराने शरीर में मेहमान हूं। स्मृति में रहने से स्वतः और सहज ही सर्व कमजोरियां व लगाव की आकर्षण समाप्त हो जाएगी। महान समझने से जो साधारण कर्म व संकल्प संस्कारों के वश चलते हैं वह परिवर्तित हो जाएंगे। महान और मेहमान समझकर चलने से महिमा योग्य भी बन जाएंगे। तो दो बातें याद रखेंगे, महान और मेहमान। स्लोगन है, सर्व की शुभ भावना और सहयोग की बूंद से बड़ा कार्य भी सहज हो जाता है। दो चीजें, शुभ भावना और सहयोग। आज का व्यक्त इशारा, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। पावरफुल मन की निशानी है, सेकंड में जहां चाहे वहां पहुंच जाए। मन को जब उड़ना आ गया, प्रैक्टिस हो गई, तो सेकंड में जहां चाहे वहां पहुंच सकता है। अभी अभी साकार वतन में, अभी अभी परम धाम में सेकंड की रफ्तार है। अब इसी अभ्यास को बढ़ाओ तो याद शक्तिशाली बन जाएगी। तो पावरफुल मन को बनाना है। एक सेकंड में बाबा की याद में रहने का अभ्यास करना है। अभी अभी यहाँ, अभी अभी परम धाम। इस अभ्यास को बढ़ाते जाना है। मन को पावरफुल बनाकर अपनी स्थिति को ज्वाला स्वरूप बनाना है। अच्छा, ओम शांति। तेरी पनाहों में पलते
में चलते हैं, तेरी ही यादों में रहते हैं, तेरी ही यादों में रहते हैं, बाहों में तेरी मचलते हैं, तेरी पनाहों में पलते हैं, तेरी पनाहों में पलते हैं, तेरी ही राहों में चलते हैं, तेरी ही राहों में चलते हैं। इन आँखों की गुफ्तगू होती है बाबा जब तुमसे, मिलन का सुख बड़ा अनोखा पाए बेहद है तुमसे, रहबर मेरे हम सफर हो, रहबर मेरे हम सफर हो, प्यार इतना करते हैं, प्यार इतना करते हैं, तेरी ही बातें करते हैं, तुम्हीं से झोली भरते हैं, तेरी पनाहों में पलते हैं। छा जाता है रोम रोम में हो रूहानी जब मिलन, गुनगुनाती रागिनी वो स्नेह स्वर के है गुंजन, बन विदेही हो फरिश्ता, बन विदेही हो फरिश्ता, मीठे वतन में रहते हैं, मीठे वतन में रहते हैं, तेरे ही रंग में रंगते हैं, तेरे गुणों से सजते हैं, तेरी पनाहों में पलते हैं, तेरी पनाहों में पलते हैं, तेरी पनाहों में पलते हैं, तेरी ही राहों में चलते हैं, तेरी ही राहों में चलते